आखिर में भाई साहब चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आता है और ऑडियंस को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप चाहते क्या हो। आपको यहाँ तक कि ये तक नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपको ये तक नहीं पता है कि हम अपनी ही बीबी को क्या दिखा रहे हैं। अभी तक भाई भाभी के ऊपर टारगेट था, अब जैसे ही अपनी खुद की बीबी आ गई तो खुद के ऊपर चीज़ें आपको बुरी लगने लगें कि घर वाले आपके बीबी के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप दिखा रहे हो कुछ और, माँ दिखा रही है कुछ और। आखिर में इस ऑडियंस को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर मिसेस राज के छोटे भाई प्रिंस राज और उनकी फैमिली का। कुछ दिनों से प्रिंस राज ये डाल रहे हैं कि रंजना से माँ गुस्सा है। फिर उसके बाद रिसेंट में समझ में आया कि माँ सुबह में न उठने से गुस्सा है रंजना से। फिर माँ का वीडियो आता है कि मैं रंजना से क्यों गुस्सा होंगी, मैं प्रिंस से गुस्सा हूँ, प्रिंस का राज खोल रही हूँ। आज खुलेगा प्रिंस का राज। उसके बाद प्रिंस का वीडियो आता है कि मैं सीधा साधा नहीं, ऐसा समथिंग, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। यानी कि आप खुद ये बोलते हो कि ऑडियंस हमको विलेन मानती है, तो आप विलेन ही रहना चाहते हो। आपको ये अच्छा लगता है, इसलिए ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। आपको ये तक नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ही की बीबी है, वो किसी गैर की बीबी नहीं है। आप अपनी बीबी के लिए अपनी माँ को अब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये बदनामी तो है, या तो ये जानबूझ के हो रहा है सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए। माँ बोल रही है कि हम रंजना से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं, और आप बोल रहे हो कि रंजना से नाराज़ है कुछ दिनों से। आपको ये दिक्कत है कि आपकी बेबी घर में काम करती है, आपकी बेबी कुछ कर नहीं पाएगी। आपकी फीलिंग्स को आप अपनी बीबी के मुंह से सुनवाना चाहते हो ऑडियंस से। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मेरी जो वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा कि यही काम अपनी माँ से ये करते थे जब इनके भाई भाभी के साथ कुछ क्लेश होता था। तो ये अपनी ज़बान को माँ से पूछवाते थे कि माँ ऐसा ऐसा है क्या। अब माँ के बाद अब इनकी बीबी आई तो बीबी से पूछवा रहे हैं कि करना क्या चाहती हो, दिन भर यही काम काम काम। और मेरे ख्याल से एक औरत घर का काम करने के साथ साथ बाहर का भी काम करे, उससे अच्छा कोई मुझे नहीं लगता कि गृहिणी है। और घर के काम कर लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। बहुत सारी ऐसी वर्किंग वूमेन है जो ऑफिस का काम करने के साथ साथ घर का भी काम संभालती हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि क्या इसी में हम रह जाएंगे, कुछ आगे नहीं कर पाएंगे, कुछ आगे पढ़ नहीं पाएंगे। हम घूमने जाते हैं, अब अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताना कि हम घूमने जाते हैं सबकी रजामंदी से तो सब कोई ना कोई गुस्सा हो जाता है, ऐसा। यही चीज़ मैं बार बार पूछती हूँ कि यही चीज़ आपके बड़े भाई भाभी जब करते थे तो आपको क्यों बुरा लगता था। आज खुद के ऊपर बीत रही है तो आपको वो माँ गलत नज़र आ रही है। फिर अपनी ही बातों को साफ करने के लिए ये बोलते हो कि कुछ भी हो, माँ बाप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। एक तरफ आप दिखा क्या रहे हो, एक तरफ मतलब ये ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या आपने? ये ऑडियंस है, सब जानती है। एक तरफ आप इनडायरेक्टली रंजना के काम को दिखा रहे हो, माँ गुस्सा है, उसके बाद से ये भी डालते हो कि माँ बाप अपनी बच्चे के लिए कभी गलत नहीं, बिल्कुल नहीं गलत सोचते हैं। गलत बना दिए जाते हैं आपकी फैमिली में माँ बाप, जिसके वजह से ऑडियंस आपके माँ बाप को गालियाँ देती है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से होता है। अब समझ में आ रहा है, आप ही की वजह से एक टाइम था कि सचिन और मनीषा के साथ में जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, आपकी माँ को गालियाँ पड़ी थी भर भर के, सौतेली माँ तक का टैग लग गया था। अब खुद की शादी हुई तो आपको पता चला कि ये संसार क्या है, खर्च क्या है। आप ही थे बैठ के बातें करते थे माँ के साथ में कि हम माँ बाप के लिए बहुत करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। आज क्यों अकाउंट आपको सेपरेट करना पड़ा शादी के बाद? आपसे क्यों नहीं सवाल पूछेगा ऑडियंस? आप ही ने बदनाम किया था आपके भाई भाभी को इसी वजह से, और आज आपके ऊपर बीत रही है तो आप सब कुछ क्लियर बता रहे हो और फिर आके सफाई भी दे रहे हो। क्यों अलग कर रहे हो? माँ बाप ही हैं सब कुछ। तो पता चला शादी के बाद सब एक जैसा नहीं होता है। आप जो
शादी के पहले दिखा रहे थे, आज शादी के बाद आपको कहीं ना कहीं बातें रियलाइज़ हो रही होंगी। लगातार दोस्तों इनके वीडियो में यही आ रहा है, माँ इनके वीडियो में नहीं आती है, जिसकी वजह से ये बोलते थे कि नाराज़ है माँ इसलिए नहीं आ रही है। उधर आंटी जी कुछ और बताती हैं। तो आखिर में ये दिखाना क्या चाहता है फैमिली? क्यों हर बार माँ को टारगेट किया जाता है? और ये नहीं सोचते हैं प्रिंस राज कि आज हम अपनी बीवी को इस तरह से दिखा रहे हैं, बीवी के काम को दिखा रहे हैं, जिसके वजह से बार बार अपनी बीवी के काम को दिखाने की वजह से आंटी जी 2-3 दिन काम करी हैं किचन में। ये सबसे परे नहीं है, सबको दिख रहा है। उन्होंने काम करके दिखाया कि इसी काम के लिए अपनी बीवी की गर्मी नज़र आ रही है, माँ की गर्मी नहीं नज़र। आपको यहाँ तक ये बोलना पड़ रहा है कि मैं नहीं बदला हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए ही सोच रहा हूँ। आप दिखा रहे हो, आप खुद अपनी वीडियो में देखो कि आपको दिख क्या रहा है। या तो यूँ कह लें कि जो वीडियो बनाता है, आप बना के डालता है, उसको वो कमियां नहीं नज़र आती हैं जो दूसरों को आती हैं। आप खुद अपनी शब्दों को गोल 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 लोगों को घुमा के रख दिए हो, अपने शब्द दिखा दिखा के। आपने दिखाया, लोग ने सवाल किया कि आप बदल गए हो। और जाहिर सी बात है, मेरा वीडियो तो आप देखते हो, तो आपसे पूछने का हक है कि नहीं है, अगर आप दिखाते हो तो इस टाइम पे जो भी आप दिखा रहे हो, आप अपने तक, अपनी फैमिली तक रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पुराना है माजरा। लेकिन अब रंजना को बीच में लाया जा रहा है, तो ऑडियंस का क्या कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, उस मासूम बच्ची को मत आप इस तरह से कंट्रोवर्सी में ढकेलो। उसको लोग वैसे ही गालियाँ देते हैं, और मत गालियाँ सुनवाओ, क्योंकि उसके शब्द नहीं रहते हैं, उसकी बातों से लगता है। आप खुद बोल बोल के उसको बुलवाते हो। उम्मीद है कि इस बात को आप नाराज़ ना हो के इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। हम किसी का भी ऐसा नहीं है कि बुरा सोचे, आप जो दिखाते हो उसी पे हम वीडियो भी बनाते हैं। और रही बात, आपने दिखाया कि सेपरेट कर लिए हैं क्योंकि शादी हो गई है, तो समझिएगा इस बात को, क्योंकि आपके मैं वीडियो में मैं रेगुलर देखती हूँ शुरू से लेके अभी तक। और ये गलत नहीं है, आपके लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप एक बार फ्रेश माइंड से सोचिएगा। कभी टाइम था, आप बैठ के चीज़ों को क्रिएट कर रहे थे भाई भाभी के लिए। नहीं देते हैं, कुछ भी खर्चा नहीं देते हैं, नहीं करता है माँ बाप को, नहीं करता है, घूमने नहीं जाने दे रहे हैं माँ बाप को। अब अपने ऊपर आई है तो ये हो रहा है कि हम घूमने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पैसे की दिक्कत है, या घूमने के लिए कह देते हैं तो नाराज़गी की वजह से नहीं घूमने जा पा। तो सब पे आता है, कहते हैं ना, ये समय चक्र है, घूम फिर के आता है तब पता चलता है। तो इसलिए तब तक लोग नहीं पता करते जब तक अपने ऊपर नहीं आता है। उम्मीद है कि अब रियलाइज़ होगा कि हमने क्या किया है। और इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को इन। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।